हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 कंटिन्यू आपकी परीक्षाएं चल रही है। आज आपके 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में जो रियल हूबहू 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस, जीके और करंट अफेयर से, उन सभी क्वेश्चनों का 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जिन भी दोस्तों का 25 अगस्त सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। और जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, वो भी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि डेली शिफ्ट में क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको एंड में मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करनी है। तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बात हो रही है प्रतिरोधकता की। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ओम मीटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किसी सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता इस बात का माप है कि सामग्री कितनी दृढ़ता से धारा के प्रवाह का विरोध करती है। ठीक है, तो ओम मीटर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। बात हो रही है रोवर्स कप की। तो रोवर्स जो कप है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो फुटबॉल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर टिक करना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो अल्पसंख्यक दिवस है ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर को जो है वो अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बात हो रही है भारतीय महिला दिवस की। तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है और ये सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और जो वैसे जो विश्व महिला दिवस है, वर्ल्ड वुमेन्स डे है, वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट शिफ्ट में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बना हुआ है। बात हो रही है सरदार सरोवर बांध की। तो देखिए दोस्तों, जो सरदार सरोवर बांध है ये आपके भारतीय नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कि सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है? तो ये आपके नर्मदा नदी पे स्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कार्बन के किस अपर रूप का स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट, इसका जो उपयोग है वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 वालों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो तैयार की है साइंस के 25 प्रश्नों की। तो ये साइंस के प्रश्नों को आप रट के ही देना, इन 25 प्रश्नों को। जिन भी दोस्तों का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख के जाते हैं और इन 25 प्रश्नों को रट के जाते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर दे दिया जाएगा, वहां से क्लिक करके इसे जरूर एक बार देख के जाइएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस यानी कि CIIL का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो आपके मैसूर कर्नाटक में स्थित है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से था कि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गांव में जो ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो वो किया जाता है आर्टिकल 243B के तहत। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अप्रैल 2022 में भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कहाँ कमीशन किया गया। तो इसे कमीशन किया गया है जोरहाट असम में। ठीक है, तो जोरहाट असम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 कुश्ती में किसे दिया गया था। तो ये कुश्ती में सज्जन सिंह को दिया गया। ठीक है, केसी लेखा को बॉक्सिंग में, अभिजीत कुंते को चेस में, दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी में और विकास कुमार को कबड्डी में दिया गया। ठीक है, इसके अलावा 2021 में कुश्ती के लिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया। तो ये रवि दहिया को दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इधर मैंने आपको डिटेल दी है कि 2021
2021 में ये किन्हें किन्हें मिला था, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट या फिर डायरेक्ट जो सीधा पूछा गया था, ठीक है, तो आप दोनों में से बताना कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता का मेला कहाँ पर लगता है। तो सबसे लंबी जो मूंछ प्रतियोगिता का मेला है वो भरतपुर राजस्थान में लगता है, ठीक है। लोहागढ़ किले में होली के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे? भरतपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जियो के साथ मिलकर 6G नेटवर्क पर काम कर रही है। तो ये कौन कौन कर रहे हैं? तो ये जियो एस्टोनिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानसून शब्द किससे लिया गया है। देखिए दोस्तों, जो मानसून शब्द है ये अरबी शब्द है, ठीक है, अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मानसून शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है जिसे मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम है क्या है? तो इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, ठीक है। तो गो डिजिटल गो सिक्योर जो है वो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा विस्थापन अभिक्रिया के लिए सही है। CuSO4 को MgAuAg में से कौन Cu को हटाएगा, ठीक है। तो इसमें जो Cu यानी कि कॉपर को जो विस्थापित करेगा वो Mg मैग्नीशियम करेगा, ठीक है। तो Mg मैग्नीशियम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, डोबेराइनर के त्रिक नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। 4 आपको कथन दिए गए थे, उनमें से एक कथन था कि तीन तत्वों में से पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत द्रव्यमान बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कथन दिया गया था, यही बिल्कुल सही था। और यही क्वेश्चन मैंने आज आपको जो टॉप 25 साइंस के क्वेश्चन कवर कराए थे सुबह, उसमें मैंने ये कवर कराई थी आपको डेफिनेशन, और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए। तो जिन भी साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर मिल जाएगा, जल्दी से देख लीजिए अगर आपको 5 से 7 क्वेश्चन साइंस के कंफर्म करने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो तमिलनाडु है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग है और 7 क्या है? आवर्त है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में किस तरह का तंत्र प्रणाली है। तो भारत में संसदात्मक लोकतंत्र है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो अद्वैतवाद दर्शन के जो संस्थापक थे वो शंकराचार्य थे, ठीक है। तो शंकराचार्य इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसी समजातीय श्रेणी में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या में कितना अंतर होता है। तो 2 होता है, ठीक है। तो 2 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बेकिंग सोडा से संबंधित सही व गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसका उपयोग सजावट व खिलौनों में किया जाता है, ये कथन क्या है? बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नाइट्रिक अम्ल को 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट तक गर्म करने पर उसके pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जो pH वैल्यू है वो घटेगा, ठीक है। तो घटेगा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अमीबा किस प्रकार भोजन ग्रहण करता है। तो ये कोशिका झिल्ली एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो क्या है? अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अमीबा में जो द्विधारी है, अमीबा में जो विखंडन होता है वो द्विधारी यानी कि बाइनरी विखंडन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। तो रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा है ये 55 से लेकर 60% तक होती है, ठीक है। तो 55 to 60% इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किसान की सबसे कम लागत किस में होती है। ऑप्शन थे उर्वरक, बीज,
कीटनाशक या पशु आहार के चारे में, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया है और ऑप्शन और क्या थे, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। वैसे इसका आंसर पशु आहार के चारे में हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सेबी की स्थापना किस वर्ष में हुई। देखिए दोस्तों, सेबी की जो स्थापना है, ठीक है, हम डिटेल से कवर कर रहे हैं। प्रतिभूति और वित्त के नियामक बोर्ड है, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसे वैधानिक मान्यता मिली 30 जनवरी 1992 को, ठीक है। तो वैसे आपको ऑप्शन में जो ज़्यादातर दिया जाता है वो 1992 ही दिया जाता है, ठीक है। आप बताइएगा 1988 था या फिर 1992 था, ठीक है। तो इससे जो वैधानिक मान्यता मिली थी वो 1992 में मिली थी और वैसे इसकी जो स्थापना है वो 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों में से क्या ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कारखाना अधिनियम 2022 अब तक कितनी बार लगा है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण किससे होता है, ठीक है। मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े को अलिंग गुणसूत्र तथा अंतिम 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। द्विगुणित अवस्था में मादा का लिंग गुणसूत्र XX तथा नर का लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। नर के इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। तो ये गुणसूत्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो गुणसूत्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लड़का या लड़की के लिए किस का गुणसूत्र लिया जाता है, ठीक है। तो ये लिया जाता है आपके मेल का, ठीक है। अगर XX होता है तो क्या है, लड़की, और XY होता है तो क्या है, लड़का, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कीटनाशक दवा पर सही कथन चुनना था। देखिए दोस्तों, कीटनाशक जहर के अधिक प्रयोग से प्रदूषण, मित्र कीटों का नुकसान, शारीरिक स्वास्थ्य का जोखिम बना रहता है, इसलिए रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको सही कथन दिया गया था, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर था। तो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी रियल क्वेश्चनों को कवर कर लिया। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।